तो क्वेश्चन करते हैं, पी क्यू आर आर कोलिनियर पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर्स। ये पी क्यू और आर के पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं अपने को। मतलब क्या हो गया, यदि सपोज है ना, ये पी ये क्यू और ये आर, तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ही इनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं अपने को ये दिए हुए हैं। ये जो 3 वेक्टर्स जो मैंने बनाए ना, है ना, ये दिए हुए हैं अपने को, है ना। लंबे एक्सप्रेशन इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, बट ये पोजीशन वेक्टर्स ये हैं। आर के पोजीशन वेक्टर में, है ना, ये के वाली टर्म जो है ये अननोन है। अच्छा, फिर क्या है, इफ द वेक्टर्स ए बी एंड सी आर नॉन कोप्लेनर, ये ए बी और सी नॉन कोप्लेनर, तो के की वैल्यू पूछिए। तो पहले तो, है ना, ये पी क्यू आर जो कोलिनियर पॉइंट्स हैं उससे एक रिलेशन जो बनता है उसको निकाल लेते हैं। पी क्यू आर कोलिनियर है तो पी क्यू वेक्टर क्यू आर वेक्टर के कोलिनियर हो जाएगा, है ना। ये वेक्टर इस वेक्टर के कोलिनियर हो जाएगा क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर है। तो पी क्यू, है ना, पी क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, मैं इन वेक्टर्स को, इसको P, इसको Q और इसको R बोल देता हूँ, है ना, जिस तरह से अपन करते आए हैं। तो P वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, Q वेक्टर ये हो जाएगा, R वेक्टर ये हो जाएगा। तो पी क्यू, है ना, ये क्या हो गया, Q माइनस पी हो गया। और Q माइनस पी, है ना, यहाँ से आप माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, A प्लस बी प्लस 2C। और इसी तरह से क्यू आर वेक्टर, है ना, क्यू आर वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, आर माइनस क्यू। और आर माइनस क्यू आप करें यहाँ पे तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस ए माइनस बी प्लस के माइनस 3C, है ना। ये क्यू आर हो गया। तो पी क्यू और क्यू आर कोलिनियर हैं, तो कोलिनियरिटी दो वेक्टर्स के बीच में यदि हो तो क्या रिलेशन रहता है, पी क्यू जो है वो लैम्डा क्यू आर के बराबर है। अच्छा, लिखने को अपन ये भी लिख सकते हैं भाई, क्यू आर जो है वो लैम्डा पी क्यू के बराबर है। अपन इस वाले रिलेशन को यूज़ करेंगे, है ना। कोई खास कारण नहीं है, केवल इसलिए कि भाई ये लैम्डा वाली टर्म जो है ना पी क्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी। पी क्यू में ये के नहीं है, नहीं तो लैम्डा को क्यू आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक लैम्डा के वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो अलग अलग रखने के लिए केवल, है ना, और कोई कारण नहीं है, आप दोनों ही रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। आंसर तो इससे भी आ ही जाएगा। तो ये क्या हो गया, क्यू आर माइनस ए माइनस बी प्लस के माइनस 3C, और ये किसके बराबर, लैम्डा ए प्लस बी प्लस 2C के बराबर। तो इसमें वेक्टर सेपरेट कर लें अपन, तो क्या आ जाता है, लैम्डा प्लस 1 ए प्लस लैम्डा प्लस 1 बी प्लस 2 लैम्डा माइनस के प्लस 3C इजिकल टू 0। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। अच्छा, अब अपने को क्या दे रखा है, ए बी और सी कोप्लेनर नहीं है। तो ये तो अपन देख चुके हैं कि ए बी और सी कोप्लेनर नहीं हो, और ये वाला रिलेशन यदि होल्ड करता है, इस केवल एक कंडीशन में हो सकता है, जब ये 0 के बराबर हो, ये 0 के बराबर हो और ये भी 0 के बराबर। ठीक, इनको 0 से इक्वेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक तो लैम्डा इजिकल टू -1 आ जाता है। लैम्डा इजिकल टू -1 अपन इसमें डाल दें, 0 से इक्वेट कर दें तो अपने पास में क्या आता है, के इजिकल टू 1। ठीक, तो ये आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन करते हैं, है ना, 3 वेक्टर्स दे रखे हैं ए बी और सी, और वेक्टर वी इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। मतलब ए बी और वी जो है वो कोप्लेनर हैं। ठीक, और वेक्टर वी का प्रोजेक्शन सी पे कितना है, 1/√3। वेक्टर वी निकालना आपने को। तो वी ए और बी ये कोप्लेनर हैं, इसका मतलब क्या हो गया, वी जो है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, लैम्डा ए प्लस म्यू बी, है ना, इस टाइप से करके लिख सकते हैं। वैल्यू डाल दें अपन ए और बी की, तो वी क्या हो जाता है, लैम्डा ए, है ना, आई प्लस जे प्लस के प्लस म्यू बी, आई माइनस जे प्लस के। तो इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं। वी क्या आ गया, लैम्डा प्लस म्यू आई प्लस लैम्डा माइनस म्यू जे और प्लस लैम्डा प्लस म्यू के, है ना, ये हो गया। अच्छा, अब आपने को क्या देखा है, वेक्टर वी का प्रोजेक्शन वेक्टर सी पे 1/√3 है। तो सी और वी का अपन डॉट प्रोडक्ट लें प्रोजेक्शन निकालने के लिए, है ना, यही करते हैं अपन। सी डॉट वी, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वी,
कॉस थीटा। जी, प्रोजेक्शन की बात कर रहा है, प्रोजेक्शन वेक्टर की बात नहीं कर रहा है ना, क्योंकि अपने पास में ये जो प्रोजेक्शन जो दिया हुआ है ना, स्केलर क्वांटिटी दी हुई, तो ये जो प्रोजेक्शन की बात कर रहा है ना, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वी कॉस थीटा। ठीक, तो ये प्रोजेक्शन जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वी कॉस थीटा। ये कितना दे रखा है अपने को, 1/√3, और ये किसके बराबर है, सी डॉट वी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो सी डॉट वी है ना, सी को ये जो वी जो आया अपने पास में है ना, इससे सीधा ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस म्यू, फिर माइनस लैम्डा प्लस म्यू, और माइनस लैम्डा माइनस म्यू, ये हो गया। और सी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, √1+1+1 है ना, सी का मैग्नीट्यूड ये हो गया। तो ये कितना, √3, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और √3 इससे कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास में क्या आ गया, अपने पास में आ गया म्यू इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 आ गया। देख रहे हैं, अब म्यू इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 1 की वैल्यू अपन यहाँ डाल देते हैं। तो v की क्या वैल्यू आ जाती है अपने पास में, 2 लैम्डा प्लस 1 आई लैम्डा माइनस म्यू। लैम्डा माइनस म्यू क्या है, -1, तो माइनस जे रह गया केवल, और प्लस है ना, ये तो सेम आ गया, 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू के। इसका मतलब वेक्टर v क्या है, जहाँ पे j का कोफिशिएंट तो -1 है और i और k के कोफिशिएंट सेम है। इस तरह का एक ही वेक्टर दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला j का कोफिशिएंट -1 और i और k के कोफिशिएंट जो है बराबर हैं। तो ये आपका आंसर है ना, सी पार्ट, ये आपका आंसर।